बेंगलुरु में विपक्षी दलों की मीटिंग खत्म होने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार पटना लौट आए। पटना एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीएम नीतीश कुमार सीधे अपने आवास के लिए निकल गए। इधर बेंगलुरु में विपक्षी दलों की मीटिंग के बाद संयुक्त पीसी में भी सीएम नीतीश नजर नहीं आए। ये तब हुआ जब सीएम नीतीश ने ही विपक्षी एकता की मुहिम शुरू की है। खबर यह भी थी कि बेंगलुरु की इस मीटिंग में सीएम नीतीश को औपचारिक तौर पर संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जबकि पटना में विपक्षी दलों की मीटिंग के बाद सीएम नीतीश ने विपक्षी एकता को लेकर मीडिया के सामने अपनी बातें रखी थी। तो बेंगलुरु में विपक्षी की एकता की 2 दिवसीय बैठक थी और इस बैठक के बाद यूपीए का नाम इंडिया रखा गया है, यानी अब एनडीए वर्सेस इंडिया ही चुनावों में नजर आएगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिसने इस विपक्षी एकता की मुहिम शुरू की थी नीतीश कुमार, उन्होंने पटना पहुंचने के बाद मीडिया से कोई बात नहीं की और जब वहां बैठक खत्म हुई बेंगलुरु में तो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव वो मीडिया को संबोधित करते हुए नजर नहीं आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंच साझा करते हुए नजर नहीं आए और ये कहा गया कि उनके फ्लाइट का टाइम था। लेकिन क्या वाकई ये सही बात है? क्या फ्लाइट ही उनकी थी, इस वजह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं किया या मीडिया के सामने नहीं आए, या फिर कोई और वजह थी? क्योंकि इससे पहले जब पटना में बैठक हुई थी विपक्षी एकता की तो उन्हें संयोजक बनाए जाने की खबरें उड़ रही थीं और ये उम्मीद थी कि बेंगलुरु में नीतीश कुमार, चूंकि उन्होंने विपक्षी एकता की मुहिम को शुरू किया था, कई जगहों पर वो गए, तमाम नेताओं से उन्होंने बात की और उसके बाद एक रंग लाया, ये मुहिम रंग लाई और एक स्वरूप उभर कर सामने आया इंडिया का। लेकिन आज की बैठक के बाद हो सकता है नीतीश कुमार खुद को किनारे या ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और इस वजह से वापस आ गए, या फिर वाकई में उनकी फ्लाइट का वक्त था। ये तो आने वाले दिनों में पता चल पाएगा कि आज की बैठक में हुआ क्या क्या नाराजगी थी। हालांकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिस तरह से खड़गे ने संबोधित किया, राहुल गांधी ने संबोधित किया, ममता बनर्जी थी, सभी एक सुर में कह रहे थे कि हम एक साथ ही लड़ेंगे देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, तानाशाही वाली सरकार को हटाने के लिए हम एकजुट होकर एक परचम के नीचे लड़ेंगे। अब इंडिया की लड़ाई होगी एनडीए से, राहुल गांधी ने यह कहा था। इंडिया लड़ेगी तानाशाही से, इंडिया लड़ेगी अब देश को बचाने के लिए, एकजुट करने के लिए। तो इन तमाम बातों के बीच में नीतीश कुमार का इस तरह आ जाना, और जब पटना वो पहुंचे तो यहां भी मीडिया इंतजार में थी कि नीतीश कुमार से बातचीत होगी या नीतीश कुमार इस बैठक के बारे में मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पटना से हमारे सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, जो उम्मीद थी और तमाम मीडिया कर्मियों के माइक भी नजर आ रहे हैं जो इस इंतजार में थे कि नीतीश कुमार इस बैठक के बाद अपने विचार साझा करेंगे, लेकिन वो सीधे अपने आवास चले गए, किसी से उन्होंने बात नहीं की। जिस तरह बेंगलुरु में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया, वहां भी पहले ही वो निकल गए। क्या कयास लगाए जा रहे हैं वहां के राजनीतिक गलियारों में, किस तरह की चर्चा हो रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज विपक्षी दलों का बैठक हो रही थी बेंगलुरु में, उसमें जो नीतीश कुमार नदारत है आगे जो मंच जब संबोधित कर रहे थे उस समय जो मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल और जो तमाम जो मुख्यमंत्री थे, मौजूदा मुख्यमंत्री, वो लोग सब अपने बारी बारी अपने बयान जारी कर रहे थे। उस समय मुख्यमंत्री नदारत दिखे। उसके बगल में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जगह दी गई मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बगल वाली सीट में। लेकिन जो नीतीश कुमार रहे, जो विपक्षी एकजुटता के अगुवाई बने हुए थे नीतीश कुमार नदारत रहे। उनके साथ ही साथ जो कही जाती है राजनीतिक में सबसे ज्यादा महत्व बिहार की राजनीतिक और कही जाए देश की राजनीतिक में सबसे ज्यादा जो महत्व कही जाती है लालू प्रसाद यादव भी दूरी बनाए रखे, लालू प्रसाद यादव भी नहीं रहे। और जब ये लोग मीटिंग से जब वापसी पटना आए तो पटना एयरपोर्ट पे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाथ दिखाते हुए अपने सीएम आवास के लिए रवाना हो गए। इसके बाद जो कयासों के बाजार गर्म हो गए कि मुख्यमंत्री को वहां पे क्या तवज्जो नहीं दी गई। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा कि नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता के अगुवाई बने हुए थे उनकी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए, उनकी सपना चूर हो गया। वहीं अश्विनी चौबे ने भी उसी लहजे में उनसे नीतीश कुमार के पे निशाना साधा कि नीतीश कुमार जो हैं
वो अब पूरी तरीके से फैक्टर फेल हो गए। इससे पहले देखा कि देर रात जब बेंगलोर की सड़कों पर नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगा हुआ था कि नीतीश कुमार जो है थका हुआ हारा हुआ प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगे, जब उनको अस्थिर है जिस तरीके से बिहार में वो सत्ता संभाल रहे हैं पिछले 20 सालों से कि बिहार में मुख्यमंत्री हैं, उन कई बार कई पार्टियां पलटी मार चुके हैं, उसी अंदाज में वो पोस्टर के जरिए इन पर निशाना साधा गया। साथ ही साथ जो भागलपुर की अगुवाई में, भागलपुर के सुल्तानगंज अगुवाई में वहां जो पुल ध्वस्त हुआ, पुल ध्वस्त को लेकर कई सवालों इस पर से इनके पे साधा गया। लेकिन अब जो विपक्षी एकता की बैठक के अगले जो तारीख निर्धारित की गई है कि अगला जो मीटिंग होगा वो महाराष्ट्र में होगा। अगला मीटिंग में देखना होगा क्या किस तरीके से नीतीश कुमार जो को लेकर कयासों लगाया जा रहा था कि संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन इस बैठक में न तो संयोजक का बात प्रस्ताव गया और न ही लेकिन गठबंधन का प्रस्ताव गया कि अगला इसका स्वरूप क्या होगा। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इनका जो गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया। अब इंडिया जो गठबंधन है कितने इनको साथ जो तमाम जो 26 दल थे, तमाम 26 दल किस तरीके से 2024 तक चलते हैं वह देखना होगा। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विवेक आपका। तो अब फिलहाल कुछ दिनों के बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर हुआ क्या था, किस वजह से नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और लालू यादव वापस लौट आए बिना मीडिया को संबोधित किए हुए।